आज हम कक्षा 10 हिंदी की पाठ्यपुस्तक क्षितिज भाग 2 की अंतिम कविता संगतकार का अध्ययन करेंगे। इस कविता के कवि मंगलेश डबराल जी हैं। मंगलेश डबराल की प्रस्तुत कविता मुख्य गायक का साथ देने वाले संगतकार की भूमिका के महत्व पर विचार करती है। तो कविता कुछ इस प्रकार है। मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी स्वर का साथ देती वह आवाज़ सुंदर, कमज़ोर, कांपती हुई थी। वो मुख्य गायक का छोटा भाई है या उसका शिष्य या पैदल चलकर सीखने आने वाला दूर का कोई रिश्तेदार। मुख्य गायक की गरज में अपनी गूंज मिलाता आया है प्राचीन काल से। सबसे पहले कविता के शीर्षक संगतकार पर विचार करने की आवश्यकता है। संगतकार का अर्थ होता है कि गायन वादन में जो लोग मुख्य गायक का साथ देते हैं उन्हें हम संगतकार कहते हैं। और संगतकार का कार्य कविता या गायन में मुख्य गायक के सुर में सुर मिलाकर साथ देना होता है अथवा वाद्य बजाना होता है। तो मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी स्वर का साथ देती। संगतकार अर्थात जो मुख्य गायक के साथ गाने वाले की आवाज़ गायन में मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी भरकम स्वर का साथ देती है। अर्थात जो मुख्य गायक है उसकी आवाज़ में भारीपन है और जो संगत करने वाला व्यक्ति है उसकी आवाज़ सुंदर है, लेकिन उसमें एक कमज़ोरी और कंपन महसूस होता है क्योंकि उसके अंदर एक डर है। लेकिन जो मुख्य गायक है वो निर्भयतापूर्वक अपना काम करता है। इसलिए मुख्य गायक के स्वर के साथ स्वर मिलाने वाली ये आवाज़ मधुर और कांपती हुई होती है। मुख्य गायक के साथ संगतकार की भूमिका निभाने वाला जो व्यक्ति है वो कौन है? तो साथी की भूमिका निभाने वाला पता नहीं उसका छोटा भाई है या उसका कोई शिष्य चेला है अथवा इन दोनों से अलग पैदल चलकर संगीत सीखने उसके पास आने वाला कोई दूर का संबंधी है। भाव ये है कि मुख्य गायक के साथ संगतकार की भूमिका निभाने वाला प्रायः उसका भाई, शिष्य अथवा संगीत सीखने वाला कोई व्यक्ति हो सकता है। और वो संगतकार मुख्य गायक की गरज में अपनी गूंज मिलाता आया है प्राचीन काल से। संगतकार मुख्य गायक की ऊंची जो गर्जना वाली आवाज़ है, गंभीर, गरज का मतलब है गर्जना से युक्त गंभीर, और गूंज का अर्थ होता है टकराकर लौटने वाली आवाज़। तो उस ऊंची गंभीर आवाज़ में प्राचीन काल से ही अपनी आवाज़ मिलाता चला आया है। अर्थात मुख्य गायक के साथ संगत करने की जो परंपरा है वो हमारी एक प्राचीन परंपरा है और उसी परंपरा का निर्वहन आज तक संगत करने वाले व्यक्तियों के द्वारा किया जाता है। आगे वो कहता है, गायक जब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है। अंतरा जो होता है स्थायी या टेक को छोड़कर गीत का जो चरण होता है उसे कहते हैं, क्योंकि जो प्रारंभिक पंक्तियां होती हैं उन्हें हम मुखड़ा कहते हैं। और जटिल तानों का मतलब है कठिन संगीत में स्वर का विस्तार। तो संगतकार उस समय महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जब मुख्य गायक गीत या कविता के चरण को गाने के लिए कठिन तानों के जंगल में खो चुका होता है या सरगम जिसमें संगीत के लिए निश्चित किए गए 7 स्वर सा रे गा मा पा धा नी ये सरगम कहलाते हैं।
और अनहद का अर्थ होता है नाद, आंतरिक ध्वनि। तो जब अपने स्वर की सीमा को तोड़कर भटकता हुआ दूसरे स्वर में चला जाता है, तब संगतकार ही गीत के स्थाई को संभाले रहता है, अर्थात संगतकार गीत की टेक गाकर मुख्य गायक के स्वर को संभालता है और मुख्य गायक को पुनः अपने स्वर में लौटने का संकेत करता है। जैसे समेटता हो मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान, जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन जब वो नौसिखिया था। नौसिखिया का अर्थ जिसने अभी अभी काम सीखना आरंभ किया है। और स्थाई गीत का वो चरण जो बार बार गाया जाता है, जिसे हम मुखड़ा या टेक कहते हैं। तो उस समय ऐसा लगता है जैसे संगतकार मुख्य गायक के पीछे छूट गए सामान को समेटता है, जैसे वो मुख्य गायक को उसका बचपन याद दिलाता है जब उसने संगीत सीखना आरंभ किया था। क्योंकि जब हम आरंभिक दौर में किसी काम को सीखते हैं तो बार बार गलतियां करते हैं और उन गलतियों से हम सीखने का प्रयास करते हैं, कभी भी उन गलतियों के कारण काम को करना नहीं छोड़ते हैं। तो वही समझाने का प्रयास संगतकार के द्वारा किया जाता है। जब मुख्य गायक गीत के किसी चरण को गाते हुए अपने स्थायी स्वर को लांघकर भटकता हुआ अनहद में चला जाता है, क्योंकि वो अपनी मस्ती में खो जाता है और गायन से बहुत दूर भटकता हुआ चला जाता है, तो संगतकार उस मुखड़े को, टेक को संभाल कर उसे वापस तान में लाने में उसकी सहायता करता है। आगे कहता है तार सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला। तार सप्तक का अर्थ है मध्य सप्तक के ऊपर की ध्वनि तार सप्तक कहलाती है। तो जिसे आप हाई नोट बोल सकते हैं। तो जब मुख्य गायक गाता है और संगतकार उसका साथ देता है, तो जब मुख्य गायक मध्यम स्वर से ऊपर की ध्वनि में गाने लगता है तो उसका गला बैठने लगता है, क्योंकि गाने के लिए उसे काफ़ी प्रयास करना पड़ता है, उसके गले की स्वर तंत्रियों में खिंचाव होता है, फलस्वरूप उसका गला बैठने लगता है। तो इसीलिए वो कहता है कि जब उसका गला बैठने लगता है तो प्रेरणा साथ छोड़ती हुई उत्साह अस्त होता हुआ, आवाज़ से राख जैसा कुछ गिरता हुआ, उस समय गाने की क्रिया उसका साथ छोड़ती हुई लगती है और गायक की गाने की उमंग, जो उसका उत्साह है, वो कम होने लगता है और उसका स्वर बुझा हुआ सा लगता है। प्रेरणा साथ छोड़ती हुई, उत्साह अस्त होता हुआ, इससे कवि का तात्पर्य है कि जब ऊंचे स्वर में गाने के कारण गायक का स्वर विकृत होने लगता है तो गायक की गाने की प्रेरणा तथा उसकी उमंग, उसका जो हौसला है, वो समाप्त होने लगता है। आवाज़ से राख जैसा कुछ गिरता हुआ, इसका तात्पर्य है कि गायक का जो स्वर होता है वो मध्यम हो जाता है। जिस हाई नोट में वो गाना चाहता है वो गाना उसके लिए संभव नहीं होता, तो राख जैसा कुछ गिरता हुआ। तभी मुख्य गायक को ढाढ़स बंधाता कहीं से चला आता है संगतकार का स्वर। ऐसे में तार सप्तक की ऊंचाई पर पहुंचकर मुख्य गायक का स्वर जब बिखरने लगता है, उस समय संगतकार का स्वर उसे बिखरने से बचाता है, क्योंकि वो तसल्ली देता हुआ संगतकार का स्वर आ जाता है और इस प्रकार संगतकार मुख्य गायक की सहायता करता है। भाव ये है कि तार सप्तक की ऊंचाई पर पहुंचकर मुख्य गायक का स्वर
जब बिखरता दिखाई देने लगता है तो उस समय संगतकार उसे बिखरने से बचा लेता है। और उसकी ये क्रिया मुख्य गायक को ये संदेश देती है कि गायन के समय वो अकेला नहीं है, संगतकार उसके साथ में सदैव है। तो वो ढाढ़स बंधाता है, मतलब उसे तसल्ली देता है। और राख, आवाज़ से राख जैसा कुछ गिरता हुआ, इस कथन में राख धीमे होते हुए स्वर की प्रतीक है। और ये कि फिर से गाया जा सकता है, गाया जा चुका राग एक विशिष्ट ताल लय ध्वनि से युक्त होती है। और कवि इस बात को स्पष्ट करना चाहता है कि ऐसी स्थिति में वो मुख्य गायक को ये संकेत देता है कि जो राग उसने पहले गाया था उसे दोबारा से गाया जा सकता है, लेकिन जो संगतकार होता है उसकी आवाज़ में एक हिचक, एक झिझक साफ दिखाई देती है, क्योंकि वो कभी भी अपने स्वर को ऊंचा उठाने की कोशिश नहीं करता। मतलब वो मुख्य गायक को कभी भी इस तरह का कोई संदेश नहीं देता जिससे उसे ये लगे कि संगत करने वाला व्यक्ति उसे नीचा दिखाना चाहता है और अपनी श्रेष्ठता को स्थापित करने का प्रयास करना चाहता है। इसलिए वो अपने स्वर को ऊंचा उठाने की कोशिश कभी नहीं करता, भले ही उसकी आवाज़ सुंदर और मधुर है, जबकि मुख्य गायक का जो स्वर है वो भारी भरकम है। और अंतिम पंक्ति में उसे विफलता नहीं, उसकी मनुष्यता समझा जाना चाहिए। इन पंक्तियों में कवि ने इस बात पर बल दिया है कि संगतकार द्वारा अपनी आवाज़ को ऊंचा न उठाने का प्रयास और झिझक को उसकी कमज़ोरी नहीं समझा जाना चाहिए, क्योंकि उसे भी संगीत के संबंध में पूरा ज्ञान है। फिर भी वो मुख्य गायक के सामने नहीं आता तो ये उसकी हार नहीं, वरन ये उसकी मानवता है। और उसी मानवीय पक्ष को कवि ने यहाँ पर स्पष्ट करने का प्रयास किया है। इस कविता के संदर्भ में अगर हम देखें तो हम ये पाते हैं कि हमारे जीवन में विभिन्न क्षेत्रों में अनेक लोग ऐसे होते हैं जो संगत करते हैं। अर्थात ये है कि जब हम कोई काम कर रहे होते हैं तो पीछे से उस काम में मदद करने वाले अनेक लोग हमारे साथ रहते हैं। और ये बात घर के बाहर भी लागू होती है और घर के अंदर भी लागू होती है। चाहे आप फिल्मों में देखें, सीरियल में देखें, तो आप देखते हैं कि एक व्यक्ति लीड रोल में होता है और फिर बहुत सारे लोग कोरस में उसके साथ गाने और बजाने वाले होते हैं। तो संगतकार जैसे व्यक्ति संगीत के अतिरिक्त नाटक, फिल्म, राजनीति आदि प्रत्येक क्षेत्र में दिखाई पड़ते हैं।